अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो टुडे आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन बॉर्न हैबर साइकिल। चैप्टर 11 से आता है न्यूमेरिकल हैसिल लॉ का और एक आता है न्यूमेरिकल बॉर्न हैबर साइकिल का। क्लास बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, स्टार्ट हो गया। बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है अक्सर सेक्शन सी के अंदर बनकर। बॉर्न हैबर साइकिल टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक का नाम जो है ना साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है। जैसे बॉर्न हैबर, बॉर्न एक अलग बंदा है, हैबर एक अलग बंदा है। ये दो साइंटिस्ट थे, कहां के? जर्मनी के साइंटिस्ट थे। टू जर्मन साइंटिस्ट, मैक्स बॉर्न एंड फ्रिट्ज हैबर। दो जर्मनी के साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैक्स बॉर्न और एक का नाम था फ्रिट्ज हैबर। 1919 के अंदर इन्होंने एक साइकिल पेश की। इस साइकिल का मकसद था किसी भी आयोनिक सॉलिड की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करना। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी ये होती है जब भी कोई आयोनिक सॉलिड बनता है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है, उसमें से हमेशा एनर्जी निकलती है। जितनी अमाउंट एनर्जी की निकलती है आयोनिक सॉलिड के बनते वक्त, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा? लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं? बॉर्न हैबर साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए है? लैटिस एनर्जी के लिए। किसके लिए? लैटिस एनर्जी के लिए। तो यहां पर इसका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ हैसिल लॉ। आपने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था हैसिल लॉ कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है डायरेक्ट मेथड में या इनडायरेक्ट मेथड में, उधर एनर्जी का जो चेंज होता है वो हमेशा क्या रहता है? एनर्जी का चेंज क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। चाहे कोई कंपाउंड डायरेक्ट मेथड से बने या कोई कंपाउंड इनडायरेक्ट मेथड से बने, एनर्जी का चेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसे सर समझाने की कोशिश करें। जैसे मुझे बनाना है ए बी, क्या बनाना है? एक मेथड तो ये है कि आप कहें सर डायरेक्ट ए को बी के साथ जोड़ दें, ए बी बन जाएगा। ए को बी से ट्रीट कर रहा है, ए बी बन जाएगा, ऐसे ही है ना। लेकिन एक मेथड तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा तो लाएगा। डायरेक्ट मेथड, मान लो इस वक्त इसकी एनर्जी निकल रही थी कितनी? 100 जूल। कितनी निकल रही थी? अब आप इनडायरेक्ट मेथड के जरिए, मतलब इसी को किसी और मेथड के जरिए बनाया। जैसे आपने पहले ए को कन्वर्ट कर दिया सी में, सी फिर ब्रेक हो गया किसके अंदर? डी के अंदर, और फिर डी वापस क्या बन गया? बी बन गया। तो देखें कंप्लीट साइकिल बन गई। इसमें मान लो एनर्जी का चेंज आया -30, इसमें मान लो एनर्जी का चेंज आया -40, इसमें मान लो एनर्जी का चेंज कितना आया? -30। तो 30, 40 और 30 कितना हो गया? 100। ये इनडायरेक्ट मेथड है और वो क्या है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में एनर्जी का चेंज क्या रहेगा बेटा? सेम। ये क्या था? हैसिल लॉ। क्या था? ये हैसिल लॉ की ही एक एप्लीकेशन है। क्या है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ। वो भी एनर्जी के चेंज में बात कर रहा था, ये भी एनर्जी के चेंज पे ही बात कर रहा है, एनर्जीज पर बात कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या है? एक एप्लीकेशन है किसकी? हैसिल लॉ की। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इसको बॉर्न हैबर साइकिल को यूज कहां करते हैं और क्यों करते हैं। तो बेटा इट इज यूज टू कैलकुलेट। इसको यूज करते हैं क्या मालूम करने के लिए? लैटिस एनर्जी मालूम करने के लिए। किसकी लैटिस एनर्जी? आयोनिक सॉलिड्स की। याद रखना लैटिस एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? आयोनिक सॉलिड। बाकी तमाम सॉलिड्स के लिए कोवेलेंट हो, मॉलिक्यूलर हो, उनके अंदर हम लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बॉर्न हैबर साइकिल भी किसके लिए है बेटा? सिर्फ और सिर्फ आयोनिक सॉलिड। जितने भी आयोनिक सॉलिड है ना, बॉर्न हैबर साइकिल सिर्फ उन पर ही अप्लाई होगा, अदरवाइज दूसरे सॉलिड्स पर बॉर्न हैबर साइकिल अप्लाई। जिसे देखो RbCl क्या है? आयोनिक सॉलिड है। ये क्या है? मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल। मैंने बताया था हर वो एलिमेंट मेटल है जिसका नाम पढ़े आप और उसके आखिर के अंदर यूएम आ रहा हो। तो Rb क्या है? रुबिडियम। तो इसके अंदर यूएम आ रहा है तो क्या है? मेटल। क्लोरीन आपको पता है नॉन मेटल है, तो ये क्या होगा? आयोनिक सॉलिड। जैसे MgCl, ये क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये क्या होगा? आयोनिक सॉलिड होगा। इसमें लगेगा ये? बिल्कुल लगेगा। ये क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। एंड में यूएम आ रहा है तो ये भी क्या है? आयोनिक सॉलिड है। इस पर भी बॉर्न हैबर साइकिल अप्लाई होगा। CaCl, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम। एंड में यूएम आ रहा है तो इसके ऊपर भी बॉर्न हैबर साइकिल अप्लाई हो सकता है। क्या इस कंपाउंड पर बॉर्न हैबर साइकिल लग सकता है? क्या इसकी लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं? इसकी लैटिस एनर्जी तो होती नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल दरमियान कौन सी बॉन्ड होती है? कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो लिहाजा इसकी हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कभी भी नहीं करेंगे। तो लिहाजा बॉर्न हैबर साइकिल NH3 पर अप्लाई नहीं होता। तो आपको समझ में आ गया हमने बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में क्या बात की। पहली बात, बॉर्न हैबर साइकिल दो जर्मनी के साइंटिस्ट ने 1990 में दिया। एक का नाम था मैक्स बॉर्न और एक का नाम था फ्रिट्ज हैबर। इसको यूज करते हैं किसी भी आयोनिक सॉलिड की लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। ये एप्लीकेशन है किसकी? हैसिल लॉ की। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? आयोनिक सॉलिड के लिए। चार बातें याद रखें। थ्योरी में आएगा तो आपने ये लिखना है
और एक न्यूमेरिकल करना होगा, आपको इसके लॉन्ग के पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? अब यहां पर इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कह रहा है ड्रॉ अ फुली लेवल डायग्राम। अच्छा, इसकी डायग्राम, साइकिल का मतलब क्या है? कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जैसे आपने पढ़ा होगा लाइफ साइकिल अगर आप बायो वाले ना, कि सेल बनता है, फिर टिश्यू बनता है, इस तरीके से पूरी आप लोग साइकिल होती है, फिर जाके ऑर्गन बनता है और इंसान बनता है, मतलब तो इसी तरीके से ये साइकिल है। तो इसकी क्या बनेगी? डायग्राम बनेगी एंड के अंदर, और डायग्राम निहायत ईजी है। मेरा सवाल की तरफ देखें, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 6 से लिखा हुआ है ड्रॉ अ फुली लेवल बोन हैवर साइकिल। क्या कह रहा है? बोन हैवर साइकिल को क्या करो? ड्रॉ करो ऑफ आरबीसीएल। किसकी साइकिल बनानी है? आरबीसीएल। आरबीसीएल मीन रुबिडियम क्लोराइड। रुबिडियम क्लोराइड एक आयनिक सॉलिड है, बॉन्ड हैवर साइकिल पे लगता है, बिल्कुल लगता है, तो इसकी डायग्राम भी बनेगी, इसकी कैलकुलेशन भी होगी, इसकी लैटिस एनर्जी भी निकलेगी। तो क्या कह रहा है? आरबीसीएल की लैटिस एनर्जी निकालो एंड डिटरमाइन। क्या करो? और मालूम करो कि उसकी लैटिस एनर्जी क्या है। ठीक है, बाय यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यू। आपको काफी सारी वैल्यू दी हुई है, किसके अंदर? किलो जूल पर मोल। देखिए, अगर आपसे पूछे ना आरबीसीएल कैसे बनता है, हमारा बच्चा क्या कहता है? हमारा बच्चा कहता है रुबिडियम मिला, क्लोरीन मिला, क्या बन गया? आरबीसीएल बन गया। ऐसे ही है ना, रुबिडियम और क्लोरीन मिला तो क्या बन गया? आरबीसीएल। बैठिए बेटा, बैठिए। आरबीसीएल कैसे बनता है? देखो यार, आरबीसीएल कैसे बनता है? रुबिडियम और क्लोरीन मिला, क्या बन गया? आरबीसीएल। जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा क्यों नहीं है? रुबिडियम क्या है? सॉलिड। क्लोरीन क्या है? गैस। तो कभी भी सॉलिड गैस से रिएक्ट ज्यादा अच्छे तरीके से करेगा, बहुत थोड़ा करेगा, ना होने के बराबर। तो लिहाजा इन दोनों को एक स्टेट में होना चाहिए। अगर ये सॉलिड है तो इसको भी सॉलिड होना चाहिए, अगर ये गैस है तो इसको भी गैस होना चाहिए। तो लिहाजा हम क्लोरीन को तो सॉलिड नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे? सॉलिड को क्या बना देंगे? गैस बना देंगे, हीट देंगे, सॉलिड क्या बन जाएगा? गैस। तो कोई भी आयनिक सॉलिड जब बनता है तो दो जो भी आपके पास एलिमेंट है, पहली चीज वो एक स्टेट में होना चाहिए, दोनों गैस में हो या दोनों सॉलिड में हो या दोनों लिक्विड में हो, तभी बनेगा कंपाउंड। तो पहला काम क्या करना है? आपने इनकी स्टेट चेंज करनी है, जो सॉलिड है उसको गैस कर दो, जो गैस है उसको गैस रहने दो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? एक आप कहते हैं ना आयनिक सॉलिड मीन, आयनिक सॉलिड मतलब क्या है? जो आयन से मिलाओ। जो किससे मिलाओ? आयन से मिलाओ। तो लिहाजा आपने इनमें से किसी एक को प्लस बनाना है, रेट क्या बनाना है? माइनस। अब इसको करने में 5 स्टेप है। कितने स्टेप है? सबसे पहला स्टेप क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है? एक ऐसी सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? सब्लिमेशन। और जो सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं गैस में, क्या कहते हैं? सबलाइम सॉलिड। क्या कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा कपूर की गोलियां, कपूर होता है ना, बिस्तर में रखते हैं अक्सर, जो है ना सर्दी चली जाती है तो बिस्तर धोकर उसके अंदर कपूर की गोलियां रखते हैं ताकि खराब ना हो बिस्तर। आप अगली सर्दी आते हैं, खोलते हैं बक्सा, तो आप देखते हैं उस बिस्तर के अंदर वो कपूर की गोलियां नहीं है। तो कपूर की गोलियां क्या है? सबलाइम सॉलिड। उसको छोड़ोगे, एयर से वो रिएक्ट करके खुद ब खुद क्या हो जाएगा? गैस कन्वर्ट हो जाएगा। बर्फ नहीं है, बर्फ तो पहले लिक्विड बनेगा ना। ड्राई आइस, ड्राई आइस के बर्फ नहीं को। सही है। तो पहला स्टेप क्या है बेटा? पहला स्टेप क्या है? सब्लिमेशन ऑफ आरबी। आरबी का मतलब क्या है? रुबिडियम। रुबिडियम की स्टेट में, सॉलिड में। तो पहले काम क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ी बहुत हीट देनी पड़ेगी। हीट देने में क्या हो जाएगा? ये रुबिडियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो बताओ, यहां पे आपको एनर्जी दी है सब्लिमेशन की, कितनी दी है? तो आप क्या कहोगे? डेल्टा एच सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की एनर्जी कितनी है? 86.5। ये वो एनर्जी है जो आपने रुबिडियम को दी कि वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाए किसमें? गैस में। पहला स्टेप हो गया, गैस बन गया। अब क्या करना है आपने? गैस से काम नहीं चलेगा। अब जो आपने गैस बनाया उसको क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में उसको आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयन कोई चीज कब बनती है? या तो वो इलेक्ट्रॉन ले ले या तो वो इलेक्ट्रॉन। तो रुबिडियम आयन कब बनेगा? रुबिडियम मेटल है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। मेटल पे हमेशा क्या कहा जाता है? प्लस। तो रुबिडियम क्या करेगा? आप रुबिडियम को थोड़ी सी एनर्जी, रुबिडियम किस स्टेट में आ गया? गैस में आ गया। अब आप रुबिडियम को थोड़ी सी क्या करोगे? हीट दोगे तो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा क्या चार्ज आ गया? +1। क्या आ गया? कितनी एनर्जी थी इसमें इलेक्ट्रॉन निकाला? देखो, डेल्टा एच। एनर्जी 2 तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? यहां पे दी है, देखो कितनी दी है? हाँ, IP आपको कितनी दी है बेटा? 403। मतलब आपने इतनी एनर्जी, आपने सबके साथ एनर्जी लगा लेनी है किलो जूल पर मोल। आपने रुबिडियम जो गैस बन गया था, बेटा याद रखना, सॉलिड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। पहले आपने क्या करना है? गैस बनाना है, फिर उसका इलेक्ट्रॉन निकालना है।
इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद नहीं निकलेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आपने रुबिडियम को हीट किया, रुबिडियम अनस्टेबल हो गया, तो उसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन था उसने क्या कर दिया, लॉस। रुबिडियम पहले ग्रुप है तो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। कितनी एनर्जी दी, 403। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बुक वाला देगा आपको कि 403 एनर्जी दोगे तो रुबिडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा। सारा सवाल लिखा हुआ है, यहां तक सवाल है, हाँ वैल्यू लिखी जाएंगे। सिर्फ आपने स्टेप याद करने, पहले में एलिमिनेशन, दूसरे में आयोनाइजेशन, तीसरे में क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी। क्या है बॉन्ड एनर्जी, क्या है, हाँ देखो दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड होगा ना उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे। अब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। जैसे मान लो Cl2 है आपके पास, इसमें मतलब क्या है, क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान क्या है, बॉन्ड है। आप चाहते हैं क्लोरीन अलग हो जाए, क्या हो जाए, तो लिहाजा आप इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। क्लियर। तो अब आपको पता है ना कि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन हम क्या बना रहे हैं, RbCl बना रहे हैं। तो Rb में पहले Rb के साथ काम किया, अब काम करेंगे किसके साथ, Cl के साथ। Cl क्या है, गैस। गैस हमेशा मॉलिक्यूल की सूरत में लिखी, गैस को कभी भी हम यूं नहीं लिखते, गैस कभी भी एग्जिस्ट, गैस हमेशा मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज गैस जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, गैस कभी सिंगल नहीं मिलती आपको। सही है, आ रही है समझ। क्लोरीन क्या है, गैस, आ रही है समझ। अब क्लोरीन गैस है, लेकिन मुझे बनाना क्या है, Rb, लेकिन मुझे कितना क्लोरीन चाहिए, एक। यहां कितने क्लोरीन है, 2। तो इसीलिए मैं क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ूंगा और एक क्लोरीन क्या कर लूंगा, अलग कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको हीट दूंगा। हाँ, बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। तो आपने क्या किया, क्लोरीन को हीट किया, एट द एंड क्या हुआ, 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन बन गया। 2 क्लोरीन थे, उनका बॉन्ड टूटा और एक क्लोरीन बन गया। अब सर क्वेश्चन गलत नहीं है, यहां कितना क्लोरीन है, 1, और यहां कितना है। अगर मैं यहां पर 1/2 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां भी क्लोरीन वहां भी क्लोरीन, बैलेंस हो गई। क्लियर, 3 स्टेप हो गए। अब चौथे स्टेप में देखो, अब जो क्लोरीन सिंगल हो गया ना, मैंने क्या कहा, आपको बनाना क्या है, देखो इधर आपको बनाना क्या है, RbCl। पहले वाला कैसा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, दूसरा लेकिन होना चाहिए माइनस में। तो हमने पहले वाले में प्लस बना लिया, अब दूसरे वाले में माइनस बनाऊंगा, दोनों को जोड़ूंगा, RbCl बन जाएगा। सही है, तो Cl है ना, Cl क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, गैस। और ये वो गैस है जिसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 ग्रुप है ना, हर चीज चाहती है उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8। कितने आ जाए। तो अब जो रुबिडियम में एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है वो कोई गया तो नहीं, वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन करेगा और क्या बन जाएगा, Cl-1, क्या बन जाएगा। और याद रखना, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को इन करना है तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के शेल में जाता है तो खुद एनर्जी निकालता है। क्या करता है, क्यों, मान लो इस शेल की एनर्जी कितनी है, 10, जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकला उसकी एनर्जी कितनी है, 15। इस शेल में वही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनकी एनर्जी कितनी है, 10। तो 5 जूल की एनर्जी को क्या करेगा, वेस्ट कर देगा, 10 करेगा और इस शेल में जाके आराम से रह लेगा। इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये है वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालता है किसी शेल के अंदर जाने के लिए, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालता है किसी शेल में इंटर होने के लिए, उस एनर्जी को हम नाम कर देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन है, एफिनिटी का मतलब क्या है, नीड, जरूरत, रिक्वायरमेंट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी निकाली, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सही है। अच्छा, एनर्जी निकल रही है तो इसकी वैल्यू किसमें आएगी, यहां से की वैल्यू देखो किसमें आ रही है। अच्छा, इसके वैल्यू लिख लो, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 242। तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 242 किलो जूल पर मोल। क्लियर। अच्छा, इसकी एनर्जी कितनी दी हुई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो माइनस में दी हुई है। माइनस में मतलब क्या है, क्योंकि एनर्जी निकल रही है, तो आप क्या लिखेंगे, -349 किलो जूल पर मोल इसकी क्या है, एनर्जी। जगह नहीं है इसलिए मैंने यहां पे डेल्टा नहीं लिखा। स्टेप नंबर 5 में क्या हुआ, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जब 2 प्लस माइनस मिलते हैं उस वक्त जितनी हीट निकलती है उसमें क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो प्लस क्या है हमारे पास, केटाइन, रुबिडियम बना था हमारे पास, और अब क्या बना हमारे पास, क्लोरीन एनाइन। ये दोनों मिलेंगे
माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, एट द एंड क्या बन जाएगा बेटा, RbCl। ये किस स्टेट में था, गैस में, गैस में है, गैस में था, देखो ये गैस गैस, और क्लोरीन में किसमें है, गैस में, गैस गैस मिलकर क्या बन गए, सॉलिड, क्या बन गए, सॉलिड बन गए। अब सर दो केटाइन याद रखना आयनिक सॉलिड तब बनेगा जब दोनों गैस स्टेट में होंगे, दूसरा आयनिक सॉलिड तब बनेगा जब दोनों किस फॉर्म में होंगे, आयंस की फॉर्म में, एक केटाइन हो और एक क्या हो, एनाइन, केटाइन एनाइन मिलेंगे क्या बन जाएगा, आयोनिक सॉलिड। क्लियर, बात समझ में आती है। अब सर ये कैसे मुमकिन है कि गैस गैस मिलकर क्या बना ले बेटा, सॉलिड बना ले। क्या आपने देखा नहीं है फ्रिज के ऊपर वाला खाना खोलते हैं आप, ऊपर बर्फ जम जाती है, वो क्या पानी तो नहीं लगता ना, पूरे रात ऊपर वाला ढक्कन बंद रहता है फ्रिज का, तो जो गैस बनती रहती है, फ्रिज चलता रहता है, गैस बनती रहती है, गैस बनते 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 डिपॉजिट होते होते एक वक्त क्या आता है, बिल्कुल बर्फ बन जाती है। तो गैस को अगर आप ठंडा करते जाएंगे कंटेनर के अंदर कंप्रेस करते जाएंगे, वो क्या बन जाएगी, एट द एंड सॉलिड बन जाएगी। तो याद रखना दोनों गैस मिलकर क्या बना लेते हैं, सोडियम सॉलिड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, जो भी सॉलिड बनता है, जो भी आयनिक सॉलिड बनता है, वो दो गैस के, जी आ जाओ, वो दो गैस के आपस में मिक्स होने के बाद बनता है। क्लियर, यहां तक कोई मसला। अब हमने ये वाली साइड, ये वाला क्वेश्चन रेस करूंगा, हाँ इसकी क्या वैल्यू है, अच्छा देखिए बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड देखो ना, आरबी और सीएल आपस में मिलने पर मिलकर बॉन्ड बन रहा है। तुमने बताया था बॉन्ड के बनने का अमल, बॉन्ड के बनने का अमल क्या है, एक एक्सोथर्मिक। तो इसकी एनर्जी देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस में दी होगी, कितनी दी हुई है, -430 किलो जूल। क्लियर, आ रही है ये दी। अब इसकी बस लास्ट स्टेप करना है, उसके बाद हमारा कंप्लीट। ये इस साइड में रेस कर रहा हूं, जिसमें प्लस होगा वो केटाइन है, जिसमें माइनस होगा वो एनाइन है। केटाइन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ हो, एनाइन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लिया हुआ हो। केटाइन लॉस करते हैं, एनाइन गेन करते हैं। सही है। अब बेटा इसका लास्ट स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट, हमने क्या निकालना था, लैटिस एनर्जी। तो अब देखो लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, देखा जाए लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला ये है, देखे डेल्टा एच एफ, ये क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या है, याद रखें डेल्टा एच एफ, ये क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसका फॉर्मूला होता है तमाम एनर्जी को क्या सम कर दो। पहली एनर्जी क्या थी, डेल्टा एच सब्लिमेशन, दूसरी एनर्जी क्या थी, डेल्टा एच आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरी एनर्जी क्या थी, डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी में क्या हो रहा है, दो पीस हो रहे हैं, देखो ना ये रहा डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी, इसमें क्या हो रहा है, दो पीस हो रहे हैं। तो याद रखना बॉन्ड एनर्जी के साथ आप हमेशा क्या लगाते हैं, 1/2। बॉन्ड एनर्जी में लिख सकते हैं इसको आप डिसोसिएशन में लिख सकते हैं। डिसोसिएशन का मतलब क्या है, टूटना। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है, वो एनर्जी जो बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए, बात है कि इसके बाद आप क्या लगाएंगे, 1/2। फिर क्या इससे आगे क्या है, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लास्ट में आता है बस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। सही है। हमारे को इन सब चीजों में कौन सी चीज नहीं दी हुई, ये दिया हुआ हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे लास्ट में, सब्लिमेशन सबसे पहला, आईपी सेकंड, डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी ये रहा, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये रहा। सर हमें ये सब गिवन है, सिर्फ लास्ट वाला हमारे को लैटिस एनर्जी नहीं दिया हुआ। हमने मालूम भी क्या करना था, क्योंकि वो सवाल में भी कह रहे हैं ना, डिटरमाइन दी लैटिस एनर्जी। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द, हमने लैटिस एनर्जी मालूम करनी है। तो अब किस तरीके से फॉर्मूला अरेंज कर सकते हैं हम क्या करें, लैटिस एनर्जी निकालनी है, उसको यहां ले आओ, डेल्टा एच पता है, इसको अरेंज कर लेते हैं फॉर्मूला को। तो लैटिस एनर्जी निकालनी है, इक्वल से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, यहां किसका है, इक्वल से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी, ये प्लस क्या हमारा जाएगा, देखा जाएगा। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन कैलकुलेटर निकालें, डेल्टा एच आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस 1/2 डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस, अब क्या होगा, ये देखा जाए डेल्टा एच एफ था ना, तो ये वहां आगे क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच एफ। क्लियर, यहां प्लस का है तो वहां आगे किसका हो जाएगा, सबकी वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं, माइनस ऐसी आ गया, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी मालूम करनी है। सब्लिमेशन एनर्जी कितनी है, पहला स्टेप 86.5, शाबाश। आईपी कितनी है, सेकंड 403 प्लस 1/2 ऐसे आ गया,
बॉन्ड एनर्जी कितनी है 242 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है -349 माइनस डेल्टा एच कितना है -430.5 -430.5 क्लियर। अब होगा क्या एट द एंड माइनस इसी डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी निकालनी है 86.5 को भी ऐसे रहने दो 403 को भी ऐसे रहने दो 2 1 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा तो कितना आ गया 121 1 से मल्टीप्लाई आएगा कितना आएगा 121 प्लस माइनस 349 माइनस माइनस 430.5 जरा इन सबको प्लस माइनस करो देखो आंसर क्या आ रहा है जल्दी से करें मुकम्मल आंसर होता है कितना आ रहा है आंसर 692 प्लस का माइनस का प्लस का 692 इसका आंसर आ गया। लेटेस्ट एनर्जी कितनी आ गई ये माइनस यहाँ है क्या मैं इसको लिख सकता हूँ और ये क्या देखिएगा क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ बेटा -692 माइनस है ना लेटेस्ट एनर्जी था उसको यहाँ लिखो बात तो एक ही है ना भाई लेटेस्ट एनर्जी का माइनस है ना और ये वैल्यू किसकी है लेटेस्ट एनर्जी के तो मैथ का एक रूल है अगर ये लिखा हुआ -a = 9 तो मैथ कहती है आप उसको जो लिख लो a = -9 नहीं ऐसा नहीं है ये माइनस है ना ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि वहां जाएगा ये a के साथ है आप 9 के साथ भी लगा सकते हो सही है ना तो इसको मैंने यहां लिखा हुआ था मैंने यहां लिख दिया बात एक ही क्लियर होती है बात याद है मसला तो यहां पर जो हमारा आंसर था वो क्या आ गया बेटा आ गया क्लियर याद है मसला कंप्लीट समझ आ गया। अब इसके बाद एक छोटी सी 5 सेकंड की हमारे पास साइकिल है इसको दो कर लेते हैं ये रेस कर दूं रेस कर दूं ना मैं आपको बेसिक माउस से देख लेना ठीक है बेसिक माउस से देख लेना अब इसकी वेरी गुड अब इसकी साइकिल देखें आप स्टेप याद रखने क्या क्या स्टेप थे पहला क्या होगा आयनिक सॉल्ट को बनाने के लिए पहले जो सॉलिड है वो गैस बनेगा फिर वो जो गैस बना है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब गैस बन रहा है उसको क्या कह रहे हैं सब्लिमेशन जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है क्या कह रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल तीसरे स्टेप में क्या होगा जो आपके पास दूसरा एलिमेंट है उसकी बॉन्ड टूटेगी उसका क्या होगा उसको बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं उसको डिसोसिएशन भी कह सकते हैं उसको हम एटोमाइजेशन भी कह सकते हैं सही है। चौथा स्टेप क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जो पहले वाले ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा उसको गेन कर देगा। पांचवें स्टेप में क्या होगा वो केटाइन एनाइन मिलकर क्या बना लेंगे आयनिक सॉलिड। अब हमारे पास इसकी एक साइकिल है और साइकिल बहुत ही आसान है हमारे पास क्या था आरबी क्या था सॉलिड हमारे पास क्लोरीन था और बन क्या था हमारे पास RbCl यही है ना। अब हुआ क्या पहले स्टेप में रुबिडियम कन्वर्ट हो गया किसमें सॉलिड था कन्वर्ट हो गया किसमें गैस में फिर जब ये गैस में बना कन्वर्ट हुआ फिर इसने क्या कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कोई भी चीज क्या बन जाती है केटाइन बन जाती है बन गया रुबिडियम गैस था ना इसको थोड़ी एनर्जी दी इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो चार्ज क्या आ गया इस पे प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1 आ गया। उसके बाद क्या हुआ जो क्लोरीन था कितने थे 2 है तो हमें चाहिए 1 तो लिहाजा इसकी बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो इसको हमने क्या कन्वर्ट कर लिया Cl में कन्वर्ट कर लिया क्या बना दिया Cl2 क्या बन गया ये किस स्टेट में गैस की स्टेट में ये किस स्टेट में गैस में वो सॉलिड में। अब जब क्लोरीन गैस बन गया जो रुबिडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की नीड है तो क्लोरीन क्या करेगा उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा बेटा Cl- सही है। अब आपको पता है कभी भी आयनिक सॉलिड बनता है तो प्लस माइनस के मिलने से बनता है ये माइनस बन गया और ये प्लस बन गया माइनस प्लस मिले केटाइन और एनाइन मिले Rb और Cl मिले तो क्या बन गया आपके पास RbC। दिस इज कंप्लीट साइकिल खत्म बस इसी साइकिल से क्लियर ओके बेटा अल्लाह हाफिज बंद करो।